नंद बाबा के आंगन में श्री नंदेश्वर भगवान का दर्शन होता है। और आगे इधर कंस को जब से सूचना मिली है कि हमारा काल पैदा हो चुका है, उस कन्या ने भविष्यवाणी कर दी। जिस कन्या को वसुदेव बाबा लेके गए, कंस के हाथ में पहुंची। जैसे कंस ने उसे पत्थर से पटकना चाहा, हाथ से छूट गई। भद्रकाली का रूप लेके गर्जना करने लगी, अरे दुष्ट, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रज में जीवित है, पैदा हो चुका है, अवतार हो चुका है, तेरे काल का अवतार हो चुका है। लेकिन कंस को यह नहीं मालूम हमारा काल है कहां। उसने चारों तरफ निशाचरों को भेज दिया। तरह तरह इधर अभी कथा में सुना था आपने, पूतनावाद, पूतना आई है। पूतना जो थी पूर्व जन्म में कल बताया था परसों, राजा बलि की बेटी थी रत्नावली। वामन भगवान के रूप को देखा, उसने कहा मुझे ऐसा पुत्र मिल जाए तो कैसा रहे। जब वामन भगवान ने बलि के राज्य को ले लिया छल से, तो पूतना को बड़ा क्रोध आया रत्नावली को। रत्नावली कहती है ऐसा बालक धोखे से भी मिल जाए मुझे तो हम जहर दे के मार दें इसे। तो भगवान ने कहा तेरी दोनों इच्छाएं पूरी होंगी। पूतना स्तनों पर जहर लगा के आई और भगवान को पिलाया माँ के भाव से, तो माँ भी बनी और जहर दे के मारने के लिए आई। लेकिन भगवान को कौन मार सकता है? बोलिए गोविंद भगवान की। सप्तासुर का वध हुआ है, तृणावर्त का वध हुआ। यशोदा मैया और नंद बाबा इतनी खुशी में पागल हैं कि उनको ये भी नहीं मालूम भगवान 1 साल से ऊपर के हो गए कि इनका कुछ नाम भी रखना है। कोई कनुआ कहता है, कोई कलुआ कहता है, कोई नंदलाल कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई कुछ कहता है। जैसे जिसके मन में भाव है वैसे नाम है, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। वसुदेव बाबा को चिंता होने लगी। वसुदेव बाबा मन में सोचते हैं कि नंद बाबा बेटों की खुशी में इतने पागल हैं कि नामकरण भी भूल गए। अपने गुरु गर्गाचार्य के पास पहुंचे हैं कि गुरुदेव कुछ तो करो, बेटों के नाम तो रख जाएं। गर्गाचार्य जी नंद बाबा के पास आए और कहते हैं बाबा तुम्हारे बेटों के नाम क्या है? नंद बाबा कहते हैं अरे गुरुदेव हम नाम रखना तो अभी तक भूल ही गए, इतने खुशी में मुझे तो मालूम ही नहीं मेरे बेटे का नाम क्या है। कोई कुछ कहता है, कोई नंदलाल, कोई यशोदा नंदन, कोई कनुआ, कोई कलुआ, जिसका जैसा भाव वैसा नाम लेता है। बाबा अभी तक नामकरण नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं नामकरण करवाइए। नंद बाबा कहते हैं गुरुदेव जब आपने अवगत कराया तो आपके ही द्वारा नामकरण हो जाए। गर्गाचार्य जी कहते हैं बाबा हम नहीं नामकरण करेंगे, अगर हम तुम्हारे कुल के बच्चों का नाम रखेंगे तो कंस समझ जाएगा ये वसुदेव के कुल के कुलगुरु हैं और इन्होंने नंद बाबा के बच्चों का नाम क्यों रखा, तो वो जान जाएगा ये बालक वसुदेव के हैं, गलत हो जाएगा। एक शर्त पर नाम रखूंगा, तुम घर में कोई उत्सव नहीं मनाओगे, तुम्हारी दोनों देवियां, हम और कोई नहीं होगा तुम्हारे बच्चों के अलावा। घर के अंदर चुपचाप नाम रख देंगे तो बात पक्की है, और नहीं तो नाम हम नहीं रखेंगे। नंद बाबा कहते हैं कि हमें शर्त मंजूर है। यशोदा मैया और रोहिणी मैया को बताया कि कल बच्चों का नामकरण होगा, लेकिन बिल्कुल शांत होके किसी को सूचना नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो कंस दुष्ट है और वो हमारे बच्चों के पीछे पड़ जाएगा। गर्गाचार्य जी आए हैं। इधर यशोदा मैया और रोहिणी मैया के मन में एक भ्रम हो गया कि ये बाबा भी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं कि जाने ये बाबा अच्छा है कि ढोंगी है कि नकली है, भेषधारी है, कैसा है, हम इसकी परीक्षा ले लें। यशोदा मैया ने रोहिणी मैया के बेटा को गोदी में ले लिया, रोहिणी मैया ने यशोदा के बेटा को गोदी में ले लिया। बच्चे की अदला बदली करके दोनों बैठी हैं।
गर्गाचार्य जी आए और जैसे ही बैठे कुछ दिवस तक होता रहा इसी भांति आनंद, नामकरण के वास्ते आ पहुंचे दुज वृंद। गर्गाचार्य जी बोले, नंद बाबा तुम्हारी देवियां बहुत होशियार हैं। क्यों? कि इन्होंने अपने अपने पुत्र की अदला बदली कर ली। जो यशोदा की गोदी में बैठा है वो रोहिणी का है, जो रोहिणी की गोदी में है वो यशोदा का है। दोनों माताओं का भ्रम दूर हो गया कि सच्चे संत हैं, ऐसे वैसे नहीं है। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कन्हैया की छवि को देखा और देखते ही उन्हें समाधि लग गई। भगवान की सूरत को कौन देखे और समाधि न लगे, इतनी मोहनी मूरत। जब भगवान की पत्थर की मूर्ति को जब देखते हैं तो भी ध्यान इधर उधर से हट जाता है, भगवान में समा जाता है। तो जिसे साक्षात भगवान मिल जाए तो उसकी क्या दशा होगी। ग्रह लगन मूर्त देखते ही सब बोले उठे बलिहारी है। ग्रह लगन मुहूर्त देखते ही सब बोले उठे बलिहारी है। हे नंद तुम्हारा नंद नंदन ये मनोज नहीं अवतारी है। गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंद बाबा तुम्हारा यह बेटा साधारण नहीं है, मैंने ध्यान लगा के देखा है, ये तो अवतारी है। और जैसे ही अवतारी शब्द निकला है कन्हैया ने धीरे से लात फटकारी, बाबा पोल मत खोलो, बेटा बना रहने दो, भगवान मत बनाओ। अगर भगवान बना दिया तो मेरी मैया मुझसे प्यार नहीं करेगी, हमारी सारी लीलाएं अधूरी रह जाएंगी। अरे मुझे बेटा बन के आए तो बेटा ही रहने दो। गर्गाचार्य जी भगवान की छवि को निहारते और जैसे ही नेत्र बंद करते तो गर्गाचार्य जी का मुंह फटा रह जाता है, क्योंकि समाधि में चले गए। भगवान की सूरत को देखकर यशोदा मैया कहने लगी, ये बाबा को क्या हो गया, इनका मुंह फट गया, सांस भी नहीं आ रही है, नाक की तरफ जैसे अंगुली लगाई बिल्कुल सांस डकार है ही नहीं। यशोदा मैया घबरा गई कि ये बाबा हमें लग रहा है कि शायद पधार गए। नंद बाबा से कहती, बाबा कैसे महात्मा को लाए, अरे हमें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, हमें लग रहा है ये बाबा चलेगा, कितनी देर हो गई है ऐसे मुंह फाड़े बैठे। नंद बाबा ने कहा, गुरुदेव। और वैसे गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। क्या बात है? यशोदा मैया कहती, बाबा हम तो घबरा गई। अरे ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे मुंह फटा हुआ है। गर्गाचार्य जी कहते, मैया तुम्हें नहीं मालूम, हम किसी का भविष्य देखते हैं तो ध्यान लगा के देखते हैं। हमने तुम्हारे बेटे का भविष्य देखा, ये बहुत होनहार होगा, तुम्हारा नाम संसार में रोशन करेगा, ये दुनिया से निराला होगा। मैया ये साधारण बालक नहीं है, ये किसी भगवान से कम नहीं है। बिल्कुल भगवान नहीं कहते हैं, क्योंकि भगवान ने मने कर दिया, मेरी पोल मत खोलो। गर्गाचार्य जी कहते हैं, ये भगवान से कम नहीं मैया, तुम्हारा बेटा बिल्कुल भगवान जैसा ही है। यशोदा मैया कहती, बाबा अरे तुम नाम रखने के लिए आए, नाम रखो, हमारे बेटा को भगवान मत बनाओ। तुम्हें दक्षिणा ज्यादा चाहिए तो पहले सीधे बोल दो, लेकिन नाम जल्दी से रखो। गर्गाचार्य जी कहने लगे, माँ इनके सारे नाम बताने में शारदा स्वयं सको चाहती है, पर सबसे सीधा सहज नाम मनमोहन कृष्ण कन्हई है। इनके इतने नाम हैं, इनके नाम तो शारदा सरस्वती भी नहीं बखान कर सकती है, लेकिन मैंने अपने ध्यान से देखा है
कृष्ण इनका नाम अच्छा है, और जो बड़े वाले हैं रोड़ी के पुत्र हैं उनका नाम बलराम है। बोलिए कृष्ण बलराम की। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, यशोदा मैया ने दक्षिणा दी, विदाई दी, और कन्हैया जी धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बाल लीलाएं प्रारंभ करते हैं।